हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में देखते हैं स्टैटिक मेथड्स इन जावा 8। तो जावा 8 ने हमें ऐसा फीचर ऐड करके दिया है जिससे हम स्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। तो स्टैटिक मेथड्स क्या होती है? स्टैटिक मेथड्स आर सच मेथड्स डिफाइंड विथ स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक मेथड हम स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिफाइन कर सकते हैं, उसे स्टैटिक मेथड कहेंगे। जावा 8 में हम स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जावा 1.7 तक क्या था, हम स्टैटिक मेथड्स इंटरफेस के अंदर अलाउ नहीं थी यूज़ करना। इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज़ कर सकते थे जावा 1.7 तक, लेकिन जावा 1.8 से हम डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड दोनों इंटरफेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट मेथड्स कैसे यूज़ करते हैं और क्यों डिफ़ॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस्ड हुई वो हमने देख लिया। तो आज देखते हैं स्टैटिक मेथड क्यों आई है। स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस इन जावा 8 इंट्रोड्यूस करने का कुछ रीज़न था। तो वो ये रीज़न था, सबसे पहला रीज़न तो था स्टैटिक मेथड्स हम यूज़ कर सकते थे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इंटरफेस के अंदर। जो स्टैटिक मेथड है हम उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। हमें हमारे इंटरफेस में ऐसी मेथड यूज़ करनी है जो कि नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट बीइंग ओवर रिडन इन द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। तो हम उसे एज ए स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे कोई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना है लेकिन उसे चाइल्ड क्लास को रेस्ट्रिक्ट करना है एज इट इज़ यूज़ करने के लिए, उसे हम ओवर रिडन कहेंगे। ठीक है, हम ओवर राइड भी नहीं कर सकते और एज इट इज़ हम उसे यूज़ भी नहीं कर सकते। मतलब वो जो स्टैटिक मेथड है वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगी जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं उनको। तो ऐसी अगर मेथड मुझे डिक्लेयर करनी है, डिफ़ाइन करनी है, तो हम उसे विथ स्टैटिक कीवर्ड डिफ़ाइन करेंगे। तो वो हो गई स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड हम इस पर्पस से यूज़ करते हैं। तो जो हमने डिफ़ाइन की है स्टैटिक मेथड्स, वो क्लासेस के अंदर यूटिलिटी मेथड भी यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कैसे स्टैटिक मेथड्स डिफ़ाइन करेंगे और कैसे उसे ये भी देखेंगे कि अगर जो भी हमारे इम्प्लीमेंटेड क्लासेस है वो उसे ओवरराइड कर पाते हैं या नहीं पाते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे स्टैटिक मेथड्स को कैसे कॉल करना है। यहाँ पे मैंने पैकेज क्रिएट करके रखा है com.java8.static methods। तो हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं। इंटरफेस का नाम देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉय देते हैं, इंटरफेस का नाम देंगे एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का कुछ एम्प्लॉय के अंदर एक स्टैटिक मेथड दे देते हैं, स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे कर देंगे पासवर्ड नाम की मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम दे देंगे सिस आउट स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैं देती हूँ हेलो एम्प्लॉय, ये हम सिस आउट के अंदर दे देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई स्टैटिक मेथड। अब करते हैं क्लास क्रिएट, न्यू क्लास का नाम दे देते हैं एम्प्लॉय मेन, और यहाँ पे उस क्लास को इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट्स एम्प्लॉय। अभी इम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे हम दे देंगे मेन मेथड। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड के डेफिनेशन में हमने देखा था स्टैटिक मेथड एक ऐसी मेथड है जो हम क्रिएट करते हैं विथ स्टैटिक कीवर्ड। तो ये हमने क्रिएट कर दी। और क्या देखा था, स्टैटिक मेथड का पर्पज़ यही है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ताकि इम्प्लीमेंटेड क्लासेस जो है वो उसे ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इस वे से हम सिक्योरिटी अचीव करेंगे। तो अब यहाँ पे हम ओवरराइड करके देखते हैं। यहाँ पे मैं करूँगी स्टैटिक वॉइड पासवर्ड, और यहाँ पे कुछ दे देंगे सिस आउट स्टेटमेंट, आई एम एम्प्लॉय मेन दे देंगे, आई एम एम्प्लॉय मेन। ठीक है,
अब ये जो है ये हम एज इट इज़ हमने लिखी है, लेकिन ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड बिलोंग करेंगी एम्प्लॉय मेन क्लास को, ना कि एम्प्लॉय इंटरफेस को। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे @ओवरराइड अनोटेशन देंगे। हम एज इट इज़ लिख तो सकते हैं लेकिन ओवरराइड नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओवरराइड अनोटेशन दे दिया तो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? द मेथड पासवर्ड ऑफ टाइप एम्प्लॉय मेन मस्ट ओवरराइड और इम्प्लीमेंट अ सुपर टाइप मेथड। तो हम तो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तभी हम @ओवरराइड अनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम जो मेथड है स्टैटिक मेथड इंटरफेस के अंदर, उसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो स्टैटिक मेथड है ये बिलोंग करेंगे एम्प्लॉय मेन को। अब हम देखते हैं जो हमारी स्टैटिक मेथड है उसे कॉल कैसे करते हैं। तो स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। ठीक है, तो ये पासवर्ड जो है ये एम्प्लॉय मेन इस क्लास को बिलोंग कर रही है, तो इससे मुझे कॉल करना होगा। तो मैं किसे कॉल करूँगी? एम्प्लॉय मेन डॉट पासवर्ड। तो हमें ये मेथड मिल जाएंगी। अगर मुझे इंटरफेस की जो स्टैटिक मेथड है उसे कॉल करना पड़ेगा तो मैं कॉल करूँगी एम्प्लॉय डॉट पासवर्ड। अब देख लेते हैं रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, तो पहले हमने एम्प्लॉय मेन डॉट पासवर्ड किया था तो ये पासवर्ड हमें आ गया, आई एम एम्प्लॉय मेन, और ये हेलो एम्प्लॉय। तो ऐसे हम स्टैटिक मेथड का यूज़ कर सकते हैं जावा 8 में इंटरफेस के अंदर, और इसे हम कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस नेम और क्लास नेम। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।